Hello. Today we are going to discuss logic gate and logic circuit because all above topic, all previous topic we have discussed like Boolean algebra and simplification. After the simplification of Boolean expression, we must create this logic circuit. So before creating logic circuit, you have some knowledge about logic gates. So let us start this lectures. We cover logic gates, truth tables and types of circuit. There are two types: combinational circuit and sequential circuits. So what is gate? Gates are the building blocks used to create digital circuit or logic gates. Combination of transistor that performs binary logic. जो gates होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और ट्रांजिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से बनती है. यानी अगर हम कहें तो लॉजिक गेट की जो बेसिक कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर है. देयर आर 3 एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स एंड ए रेंज ऑफ अदर सिंपल गेट्स. 3 एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स होते हैं. ईच गेट्स हैज इट्स ओन लॉजिक सिंबल विच अलाउज कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉजिक डायग्राम. जितने गेट होते हैं उनकी खुद की सिंबल होती है और खुद की फंक्शनैलिटी होती है. द फंक्शन ऑफ ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूथ टेबल और यूजिंग बूलियन नोटेशन. जो लॉजिक गेट है उसको हम ट्रूथ टेबल से वर्किंग को समझ सकते हैं. लॉजिक गेट्स आर दीज टाइप्स: नॉट, एंड, or NAND, NOR, XOR, XNOR, buffer gate. Not gate: a not gate accept the input one input value and produce one output. ठीक है, नॉट गेट एक इनपुट एक्सेप्ट करता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है. अगर हम इनपुट दे देते हैं तो इसका आउटपुट ए डैश, ये एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है. इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे ऐसा है: 0 है तो आउटपुट 1, 1 है तो आउटपुट 0. बाय डेफिनेशन, इफ द इनपुट वैल्यू फॉर ए नॉट गेट इज 0, द आउटपुट वैल्यू इज 1, एंड इफ द इनपुट वैल्यू इज 1, द आउटपुट वैल्यू इज 0. ए नॉट गेट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज एन इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू. नॉट गेट को हम इन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं क्योंकि ये इनपुट वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, चेंज कर देता है. AND gate accepts 2 input. AND gate accepts 2 inputs. If the 2 input values for an AND gate are both 1, the output is 1. Otherwise the output is 0. जो बूलियन AND gate है, AND gate 2 इनपुट एक्सेप्ट करता है. अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट 1 आता है. जैसे ट्रूथ टेबल में अगर दोनों ही 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर एक भी कोई 0 है तो आउटपुट 0 आएगा. इसे हम a डॉट b से रिप्रेजेंट करते हैं. इसे हम a डॉट b से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन के रूप में a डॉट b से रिप्रेजेंट करते हैं. ये है लॉजिक डायग्राम और ये है इसका ट्रूथ टेबल. और गेट: इफ द 2 इनपुट वैल्यूज आर बोथ 0, द आउटपुट वैल्यूज इज 0. अगर दोनों ही 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज द आउटपुट इज 1. इसे हम a प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ए बी के लिए लॉजिक डायग्राम कुछ इस प्रकार है और इसका ट्रूथ टेबल आप देखेंगे. जब दोनों ही 0 है तो 0 आएगा और एक भी अगर 1 है तो 1 आएगा. ये एडिशन की तरह वर्क करता है, बट एडिशन होता नहीं है, ये और ऑपरेशन है. NAND एंड NOR. NAND जो है वो एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन और नॉर जो है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन है. द NAND एंड NOR गेट्स आर एसेंशियली द अपोजिट ऑफ द एंड और गेट रिस्पेक्टिवली. दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. इन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं क्योंकि इस गेट्स का यूज करके हम हर प्रकार के लॉजिक सर्किट को, हर प्रकार के लॉजिक एक्सप्रेशन की लॉजिक सर्किट बना सकते हैं. ठीक है, तो हमेशा पूछा जाता है व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स. NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल गेट्स. सो NAND की एक्सप्रेशन a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होगा और इसका जो सिंबल है वहां आगे इन्वर्टर हम यूज कर लेते हैं एंड के साथ. इसका ट्रूथ टेबल:
एंड क्या करता है, जब दोनों 1 है तो 1 आएगा और नॉट लगा देने पे 0 आएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल इस प्रकार से बन सकता है। 0 0 0 आता है, इसका नॉट 1, 0 1 0 आता है, नॉट 1 1 0 0 नॉट 1। इसी प्रकार से नॉर गेट में a प्लस बी डैश और इसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार बनता है। आगे और में हम इन्वर्टर लगाते हैं और जो और आउटपुट देता है उसके आगे हम नॉट लगा करके नॉर का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। XOR gate, exclusive OR, it is called exclusive OR gate. An XOR gate produces 0 if its two inputs are the same. अगर दो इनपुट सेम है, ठीक है, दो इनपुट सेम है तो 0 प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज 1। एक्सक्लूसिव OR का मैथमेटिकली सिंबल ये है और लॉजिकल डायग्राम और के आगे हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ए बी अगर दोनों 0 है तो 0 आएगा, अगर दोनों सेम है तो 0 आएगा, अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ अनाज ऑड है, अगर नंबर ऑफ अनाज ऑड है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 है तो 1, अगर दोनों 1 है तो इवन हो गया इसलिए 0, और एक भी 1 नहीं है तो भी 1 की संख्या इवन है, मतलब 1 की संख्या 0 है तो भी इस केस में 0 आएगा। अगर नंबर ऑफ अनाज ऑड है तो ऑड, नंबर ऑफ अनाज ऑड है तो 1 आएगा। XOR गेट, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट और XOR गेट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन XOR गेट। ठीक है, XNOR गेट में हम XOR में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट इस प्रकार प्राप्त होता है, इसका सिंबल इस प्रकार। द बफर गेट रिटर्न्स द सेम आउटपुट एज सेम एज दैट इफ इनपुट। जैसा इनपुट मिलता देते हैं बफर गेट में वैसा ही आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, 0 0 1 1। नाउ जो सर्किट है, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। दो प्रकार के सर्किट होती है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और sequential circuit. So let we see what is combinational circuit. The digital logic circuit whose output can be determined using the logic function of current state input or combinational logic circuit. जिसका आउटपुट करंट स्टेट पे डिपेंड करता है, जो करंट इनपुट स्टेट पे डिपेंड करता है। द डिजिटल लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द लॉजिक फंक्शन ऑफ करंट स्टेट इनपुट, जिसका आउटपुट करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे ए बी और सी है तो इसके इनपुट पर इसका आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं, एज सुन एज इनपुट्स आर चेंज्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस इनपुट इज लॉस्ट, दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हैव नो मेमोरी। कॉम्बिनेशनल सर्किट की कोई मेमोरी नहीं होती, अगर हम इनपुट चेंज करते हैं तो आउटपुट भी चेंज हो जाता है। कुछ एग्जांपल इसके हैं, एडर, सब्सट्रैक्टर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। एडर, सब्सट्रैक्टर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होती है, द डिजिटल लॉजिक सर्किट whose outputs can be determined using the logic function of current state input and past state input and also can store information are called as sequential logic। जो sequential logic circuit है वो इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से यह एक मेमोरी यूनिट की तरह वर्क करने लगता है। तो जो सीक्वेंशियल सर्किट है वह एक मेमोरी यूनिट की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि यह इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, करंट स्टेट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट को एज ए मेमोरी के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर हम मेमोरी यूज कर दे तो वो बन जाता है सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर मेमोरी यूज कर दे तो वो बन जाता है सीक्वेंशियल सर्किट। ये इनपुट यहाँ पे आएगा और मेमोरी से भी इनपुट लेगा और आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा। तो दिस इज
सीक्वेंशियल सर्किट, एंड सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर आते हैं, तो इनकी भी हमें डिटेल से डिस्कशन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल्स एंड डिजिटल सर्किट, लॉजिक सर्किट। ओके, थैंक यू।